आधी रात का सूरज या ऐसी जगह जहाँ पर सूरज ग़ुरूब ही नहीं होता, यानी वहाँ कभी रात ही नहीं होती। ये कभी आपने सुना है? रुकें 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 रुकें, आपके दिमाग में साउथ पोल और नॉर्थ पोल आया होगा आज के दौर में बैठे हुए, जब आपको ये पता है कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल के ऊपर सूरज नहीं डूब सकता, लेकिन वहाँ पर भी 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन रहता है, यानी वहाँ पे भी सूरज डूब जाता है। रोज़ाना भले ना डूबे, लेकिन 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 डूब ज़रूर जाता है। जबकि आज मैं जिस जगह के बारे में बताने वाला हूँ, वहाँ पर सूरज कभी डूबता ही नहीं था। बहुत 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 पहले, जब लोगों के पास ज्योग्राफिया का इल्म नहीं था भी। बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं कि वो हमसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग थे, या था या नहीं था, जो भी था, उस वक्त एक लीजेंड ने जन्म लिया, एक कहानी ने जन्म लिया। वो शायद कहानी थी या वाकई सच था, जो भी था, लेकिन बहुत सारे रेफरेंसर ने, बहुत सारे हिस्टोरियन ने लिखा एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ कभी सूरज नहीं डूबता था, हमेशा दिन रहता था। वहाँ के लोग बहुत शक्तिशाली थे, पावरफुल थे, बहुत बड़े बड़े जाइंट थे, वहाँ अमीरी थी। लोगों ने उसको जन्नत से जो है तशबीह दी, फिर उसको बताया कि वहाँ पर पहुँचना भी बहुत मुश्किल है, और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी कोई हिस्टोरियन जो है वो नहीं ढूंढ पाया। लेकिन दाएं बाएं से, इधर उधर से छोटी छोटी कहानियाँ सुनकर उन्होंने एक कहानी बना ली, या ऐसे फैक्ट घड़ लिए, तलाश कर लिए, देख लिए कि जिससे कुछ एक बिलीव किया जा सके कि यस, ऐसी कोई जगह होगी। तो जी, उस जगह का नाम था हाइपरबोरिया। हाइपरबोरिया, जी हाँ, बिल्कुल। हाइपरबोरिया एक ऐसी जगह थी जहाँ सूरज 24/7 चमकता था। सूरज के चमकने की वजह से वहाँ फसलें ज़्यादा बढ़ती थीं। वहाँ के लोग काफ़ी लंबे थे, ऊंचे थे, चौड़े थे, जाइंट थे, और वही लोग जो है बाकी सिविलाइजेशन में खुदा के तौर पर माने जाते थे, क्योंकि वो बाकियों से लंबे थे। कुछ हिस्टोरियन जो हैं वो ये कहते हैं कि वो जो हाइपरबोरिया है, बेसिकली वो वही जन्नत का बाग था जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रहते थे, और वो एक अर्ली सिविलाइजेशन थी। वहाँ से इंसान को निकाल दिया गया। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो कोई ऐसी जगह है, किसी और सियारे के ऊपर जगह है, जहाँ पर किसी और टाइप के लोग रहते हैं, वो इंसान नहीं है, इंसानी स्पीशी नहीं है। लेकिन किसी के पास भी उसकी मुकम्मल मालूमात मौजूद नहीं है। अगर कुछ मौजूद है तो चंद तसव्वुराती तस्वीर जो एआई जनरेटेड हैं, जो लोगों के वर्ड से निकाल कर एआई ने बनाई हैं। इसी तरीके से लोगों ने भी किसी से सुना होगा, किसी से कोई ना कोई चीज़ देखी होगी, या किसी ने देख कर उनको कुछ बताया होगा, और फिर कुछ डॉट होंगे, कुछ डॉट को खुद डाला गया होगा, और मिला जुला कर एक स्टोरी बना दी हाइपरबोरिया के बारे में। हाइपरबोरिया इसका नाम था। और पुराने जो हिस्टोरियन थे, ख़ास तौर पे ग्रीक के, यूनानी जो लोग थे, वो ये कहते थे ये जगह नॉर्थ की तरफ है, बहुत ज़्यादा नॉर्थ की तरफ। अच्छा, अब आप थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा कि जुग्राफिया दान आज के हम जानते हैं सूरज किसी वजह से साउथ पोल और नॉर्थ पोल के ऊपर नहीं डूबता, ठीक है। तो मे बी ग्रीक का कोई बंदा नॉर्थ पोल पे चला गया हो, नॉर्थ की तरफ, क्योंकि नॉर्थ स्टार से जो है वो लोग अपना रास्ता तलाश करते थे। तो वहाँ तक कोई बंदा चला गया हो और उसने देखा हो 2-3 दिन 4 दिन रह कर कि यहाँ तो सूरज नहीं डूबता, तो उसने और दाएं बाएं चीज़ें, वहाँ के पहाड़, चीज़ें वीज़ें देखने के बाद यहाँ आकर स्टोरी सुना दी, तो ग्रीक वालों ने उसको स्टोरी बना दी। फिर कुछ लोग जो थे उन्होंने 4वीं सदी कब्ले मसीह के अंदर, यानी कि हज़रत ईसा की पैदाइश से 400 साल पहले ये कहा कि ये जो हाइपरबोरिया जो वर्ड है, ये मे बी बरतानिया के बारे में, ब्रिटेन के बारे में, यूके के बारे में कहा गया हो। सॉरी, यूके नहीं, बरतानिया। यूके में पूरा उसका किंगडम था, और बरतानिया के बारे में कहा गया हो, क्योंकि जो पत्थरों की या पहाड़ों की जो शेप स्टोरी में बताई गई है, वैसे पहाड़ ब्रिटेन के अंदर, बरतानिया के अंदर वाक़ हैं, इंग्लैंड के अंदर वाक़ हैं। तो लेकिन उसने कहा था, अगेन मैंने पहले कहा कि इनके पास, किसी के पास भी पूरी की पूरी दलील मौजूद नहीं है। फिर कुछ हिस्टोरियन इसी को अटलांटिस कहते थे। आपको ये पता तो है, मेरी बहुत सारी वीडियोस में आपको अटलांटिस के बारे में मिल जाएगा। अटलांटिस एक 8वां बरआज़म था जो समंदर में डूब गया, अभी तक की थ्योरी के और तहकीकात के मुताबिक। तो कुछ लोग ये कहते थे कि शायद वो अटलांटिस ही था जहाँ पर कभी सूरज नहीं डूबता था, लेकिन हिस्टोरियन की जो राय है वो आपस में मुतज़ाद है, अगेंस्ट एक दूसरे के, और वो अपने अपने फैक्ट के हिसाब से उसके ऊपर एक बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक। अच्छा,
आर्कटिक जो सर्कल है वो बेसिकली वो सर्कल है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, जहाँ पर सूरज जो है 6 महीने उगता है, 6 महीने गरूब रहता है, यानी दिन 6 महीने का, रात 6 महीने की। फिर एक ग्रीक पोइट था, वो शायर था पिंडर के नाम से, पिंडर, और उसने जो है लिखा है हाइपरबोनिया के बारे में, लिखा है कि वो एक अनरीचेबल पैराडाइज़ है, एक ऐसी जन्नत है जहाँ पर आप नहीं पहुँच सकते। और उसने अपने अंग्रेज़ी में लिखा, मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, ना तो शिप के थ्रू आप वहाँ जा सकते हो और ना चल के जा सकते हो। उस टाइम उसको उड़ने का नहीं पता था, वरना वो ये भी कह देता कि उड़ के भी नहीं जा सकते हो, या वैसे ही एक बात कर देता है, तस्वुराती तौर पे मेटाफोर में एक बात कर देता। लेकिन उसने ऐसी कोई बात नहीं की, इसका मतलब कि उसके पास उड़ने का कॉन्सेप्ट उस टाइम नहीं था। ठीक है, तो उसने कहा कि आप उन एरियाज़ के अंदर जो है ना बाय फुट जा सकते हो, ना किसी शिप के अंदर जा सकते हो। तो उसने भी उसको एक अनरीचेबल जन्नत, एक ऐसी जन्नत के बारे में कहा जहाँ तक इंसान नहीं पहुँच सकता है। तो मेरे ख्याल में उसने भी ये कहानी ही सुनी होंगी और उसी से उसने एक नज़म लिख दी। अब इसमें सच्चाई कितनी थी ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन जो फैक्ट हैं उससे थोड़ा सा आइडिया ही होता है कि ऐसी कोई जगह रही होगी। फिर एक और चीज़, अपोलो जो है वो एक ग्रीक यूनानियों का एक देवता है, खुदा है। तो एक इन्हीं का शायर था यूनानियों का, 600 बीसी के अंदर, एलासियस उसका, एलकैसियस उसका नाम था। तो एलकैसियस ने 600 बीसी के अंदर ये लिखा कि जो अपोलो है वो हाइपरबोरिया जाता था और आता था, और ख़ास तौर पर जो सर्दियों के मौसम में, विंटर के अंदर, वो वहीं पे अपना विंटर पूरा का पूरा गुजारता था। तो जो इस जगह से एसोसिएटेड लोग हैं, पिंडर है, उसने उसके बारे में लिखा, अपोलो बादशाह देवता का वहाँ आना जाना था। अच्छा, फिर एक गॉड है बोरेस। बोरेस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा छोटी सी। बोरेस जो है उसको कहा जाता है नॉर्थ विंड का, यानी कि जो शुमाल से आने वाली हवाएं हैं उसका खुदा बोरीज। ठीक है, बोरीज जो है उसको कहते थे कि वो हाइपरबोरिया का रहने वाला था, और उसने हाइपरबोरिया के अंदर एक पूरी अपनी मोनार्च, पूरी किंगडम, पूरी बादशाहत, पूरा राज कायम किया था। और फिर जो उसके बेटे थे वो तकरीबन 10-10 फीट ऊंचे होते थे, जाइंट होते थे, बड़े होते थे। और उनका जो है, जो उसकी यानी कि बोरीस की जो बीवी थी उसको कहा जाता था स्नो की देवी, यानी कि बर्फ़ की देवी, बर्फ़ की देवी। और उसका नाम चियोने उसने रखा हुआ था, कि चियोने उसका नाम था, जिसने भी रखा था उसका नाम था चियोने। तो बोरीस और चियोने ये बेसिकली हाइपरबोनिया के बादशाह थे पहले वाले, और उनके जो बेटे थे वो बड़े 10 फीट के जाइंट थे। तो ये स्टोरी हमें बताती है, यानी कुछ फैक्ट जो हैं वो इस तरफ लेकर जाते हैं। फिर एक जो है थुले नाम का बंदा था, ठीक है, उसने भी हाइपरबोनिया के बारे में काफ़ी सारी बातें की। सॉरी, थुले बंदा नहीं था, थुले एक और लैंड थी, वो भी हाइपरबोरिया टाइप की ही लैंड थी। उसके बारे में बहुत सारी आपको जो लीजेंड्स हैं, स्टोरीज़ हैं, वो बहुत सारी मिल जाएंगी। लेकिन उसकी जो लोकेशन है उसके बारे में सारे जो ना परेशान है कि वो कौन सी है। थुले के बारे में तो कहा जाता है कि वो एंशिएंट ग्रीक के अंदर थी, यानी पुराने यूनान के अंदर थी। फिर एक पेपर लिखा गया था 1963 के अंदर जॉन जी बेंटे ने, और उसने कहा था कि ये जो लैंड है हाइपरबोरिया जो है, ये हाइपरबोरियन जो थे ये बेसिकली इंडो यूरोपियन लोग थे, यानी कि यूरोप ही के रहने वाले ये लोग थे, क्योंकि वहाँ के जो पहाड़ वगैरह, जो उस तरह की तस्वीरें हैं, तो वो यूरोप के अंदर से बहुत मिलती हैं। अगर हम ब्रिटेन को भी यूरोप का हिस्सा जो है माने, बरतानिया को भी, तो फिर उस हिसाब से एक बरतानिया के बारे में भी एक लीजेंड है कि जी जो हाइपरबोरिया है वो बरतानिया में था। ठीक है, तो बेसिकली फिर वो ये थोड़ी सी दो यानी उसके रेफरेंसेस मिलते हैं कि जी वो बरतानिया ही का कोई इलाका था। इसके बारे में हेरोडोट्स ने लिखा, जो कि फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाता था, 450 कबले मसीह के अंदर। होमर ने अपनी एक गज़ल के अंदर इसका जिक्र किया। होमर ने बाय द वे जो वो है ना ट्रॉय सिटी, उसके ऊपर नज़म लिखी थी। फिर एक शलेमान करके कोई एक बंदा था, मैं एग्जैक्ट नाम उसका भूल रहा हूँ, उसने जो है, लेकिन वो मेरी 60 वीडियो वाली जो एक पूरी सीरीज़ है उसके अंदर उसका पूरी डिटेल मौजूद है। तो उसने ट्रॉय शहर को, होमर की नज़म से ट्रॉय शहर उसने एक्सट्रैक्ट किया था, और एक्चुअल में टर्की में वो मिल भी गया था। उसने वहाँ से बहुत सारा सोना जो ना चोरी करके वो बरतानिया ले गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने, होमर ने, एरिटीज ने, फिर पॉसिनस ने, इन सारे लोगों ने इस लैंड के बारे में लिखा कि यार ये कोई ना कोई लैंड मौजूद थी किसी न किसी जगह पर। रोमन राइटर्स जो थे
रोम की सल्तनत आपको जानते हैं, जैसे मुसलमानों ने तबाह किया था, तो उन्होंने भी कहा कि जी हाइपरबोरिया जो जगह थी वहाँ के जो लोग थे वो बहुत जाइंट थे, बहुत ऊंचे थे। यानी उन्होंने भी काफ़ी कुछ लिखा, यानी कि सिर्फ एक रीजन ने नहीं, सिर्फ यूनानियों ने नहीं, रोमन्स ने भी, बरतानिया वालों ने भी, यूरोप वालों ने, इन सारों ने ना इस जगह के बारे में लिखा। तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई रही होगी, लेकिन अभी तक लोग उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो नहीं ढूंढ पाए। तो ये थी आज की एक छोटी सी कोशिश, ताकि आपको कभी कोई जाहिल ना कह सके। कोई हाइपरबोरिया का नाम ले तो आपको पता हो कि हाँ जी एक ऐसी लॉस्ट प्लेस मौजूद है, और इसके ऊपर काफ़ी सीरीज़ वगैरह चीज़ें मैं यूट्यूब पे देख रहा था मौजूद हैं। अगर आप उसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो वहाँ पर मिल जाएगी। मेरा सिर्फ इतना सा होता है कि आपको एक लीड दूँ, उससे आप थोड़ा सा आगे जो और सर्च करें, या एटलीस्ट आप उस लीड को भी सुन लेंगे तो भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार ऐसी चीज़ें पास्ट में रही हैं, लोग इस तरह के बिलीव रखते थे। और फिर आप कभी किसी डिस्कशन में बैठे हो किसी जगह पर, तो आप उस जगह के अंदर बिल्कुल अनजान बन के ना बैठे होंगे यार ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। तो ये था। तब कल तक के लिए मासलामा, कल आऊँगा नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह, और आपको और मज़ीद चीज़ों के बारे में बताऊँगा।